हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो लाडलो, कक्षा 6 गणित विषय की सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं आपका अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। हमने आपके पहले अध्याय के संपूर्ण बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और हमने पहले अध्याय के आपके पेज संख्या 5, 8, 11 उन सभी पर दिए गए प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। उसी कड़ी में लाडलो आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय नंबर 2, रेखाएं और कोण। और उसके पेज नंबर 15 पर दिए गए प्रश्नों को हम आज सॉल्व करना सीखेंगे। जैसा कि लाडलो मेरे पढ़ाने का तरीका है, पहले हम इन प्रश्नों से संबंधित जो बेसिक है उस बेसिक को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो लाडलो, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के बेसिक की। तो हमारे चैप्टर का नाम है वो है रेखाएं और कोण। क्या नाम है? रेखाएं और कोण। तो देखो, जो ज्यामिति है, ज्यामिति की जो नींव है यानी जो आधार है वो क्या है? वो है बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड और कोण। जो हम ज्यामिति पढ़ते हैं जिसमें हम अलग अलग प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उन सभी आकृतियों का जो आधार है, जो नींव है, वो क्या है लाडलो? वो है बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड और कोण। इन सभी चीजों पर आपकी ज्यामिति की मूलभूत अवधारणा वो टिकी है। और इन सभी का जो अध्ययन बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड और कोण, इन सभी का जो अध्ययन है वो किसके तहत किया जाता है? समतल ज्यामिति के अंतर्गत किया जाता है। यानी इस चैप्टर के अंदर लाडलो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड और कोण। और ये सब मिलकर किस तरह ज्यामिति के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है, इसके बारे में हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको चित्र यहां पर दिख रहा होगा, जैसे बिंदु, ये छोटा सा जो डॉट दिख रहा है वो बिंदु है, फिर दूसरा रेखाखंड, तीसरा किरण और फिर रेखा। इन सभी की परिभाषा हम समझेंगे और इनके बीच में अंतर को भी हम देखेंगे। तो देखो लाडलो, सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु की। कि बिंदु जिसे हम पॉइंट कहते हैं या जिसे हम डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे हम डॉट अथवा पॉइंट कहते हैं, वो आखिर लाडलो होता क्या है? तो देखो, एक जो बिंदु है, जैसे मैंने यहां पर ये बना दिया, ये एक बिंदु है, इसका मैंने नाम दे दिया, समझ लीजिए ए। तो ये बिंदु किसको बता रहा है? एक सटीक स्थान को बता रहा है। किसको बता रहा है? एक निश्चित स्थान को बता रहा है। और इस बिंदु की न तो कोई लंबाई होती है, न कोई चौड़ाई होती है और न ही कोई ऊंचाई होती है। पहली बात क्या देखी लाडलो बच्चों? कि एक बिंदु है वो हमें किसी एक सटीक स्थान के बारे में जानकारी देता है। और इस बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। दूसरी विशेषता की बात करूं, इसे पेंसिल की नोक से बनाए गए डॉट की तरह दर्शाया जा सकता है। जैसे मैंने ये देखो एक डॉट बना दिया है ना, ये किसी नोक से, जैसे मैंने पेंसिल की नोक से ये एक छोटा सा बिंदु कर दिया या छोटा सा पॉइंट कर दिया, तो यही क्या है? यही आपका बिंदु है, यानी पॉइंट है अथवा डॉट है। ठीक। और जो बिंदु है उसको हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर, चाहे ए बी सी डी कुछ भी ले लो, या पी क्यू आर, इससे हम दर्शाते हैं। इस बिंदु को आओ हम किससे दर्शाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़ी वर्णमाला है, जिसमें हम कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक किसी का प्रयोग कर सकते हैं। इस बिंदु का नाम मैं ए भी दे सकता हूं, इस बिंदु का नाम मैं बी भी दे सकता हूं, इस बिंदु का नाम मैं जेड भी देख सकता हूं। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हमेशा बिंदु को दर्शाया जाता है अथवा लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे ये प्रकार की नोक है ना, तो प्रकार की जो ये नोक है ये किसको बता रही है? एक बिंदु को बता रही है। फिर पेंसिल का नुकीला सिरा ये किसको बता रहा है? एक बिंदु को बता रहा है। फिर सुई का ये नुकीला सिरा किसको बता रहा है? एक बिंदु को लाडलो बता रहा है। और यहां पर देखो, मैंने बिंदु के अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे पहला नाम मैंने जेड दिया है, फिर मैंने पी दिया है, फिर मैंने टी दिया है। तो इस तरह आप बिंदु के अलग अलग नाम देख सकते हैं।
तो ये जानकारी थी लाडलो किसके बारे में, बिंदु यानी कि डॉट के बारे में। और एक बिंदु से होकर कई सारी रेखाएं खींची जा सकती है। देखो आप एक बिंदु से ऐसे असंख्य रेखाएं क्या कर सकते हैं, इस तरह आप एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। आपकी मर्जी उतनी रेखाएं आप एक बिंदु से होकर क्या कर सकते हैं, एक बिंदु से होकर खींच सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं लाडलो। दूसरा है रेखाखंड। देखो रेखा का खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा या भाग। रेखाखंड यानी रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा या भाग किसे कहेंगे। देखो दो बिंदुओं ए और बी को सीधे जोड़ने वाला जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको बोलते हैं रेखाखंड। दो बिंदु है आपके पास, बिंदु ए और बिंदु बी, ये ए है और ये बी है। इनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी है जो इन दोनों को जोड़ती है, ए और बी के बीच का सबसे छोटा रास्ता जो ए और बिंदु बी को जोड़ने का काम करता है उसे कहेंगे रेखाखंड। जैसा कि यहां पर देखो चित्र में, ये ए है और ये बी है। अब इस ए और बी, ए से बी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे यहां पर मैं इस तरफ से घूम के भी आ सकता हूं, इस तरफ से घूम के भी आ सकता हूं, यहां पर मैं ऐसे भी कैसे भी इस तरह भी मैं बी तक आ सकता हूं, यहां से मैं इस तरह भी बी तक पहुंच सकता हूं। लेकिन ए और बी के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लाडलो रेखाखंड कहेंगे। ए और बी के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा जो ए और बी को जोड़ने का काम करेगा उसे हम रेखाखंड कहेंगे। इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। इसके अंदर कितने बिंदु होते हैं, दो। जैसे ए क्या है आपका, ए यहां पर लाडलो स्टार्टिंग बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, यहां पर ए आपका स्टार्ट बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। स्टार्ट पॉइंट आपका ए है जहां से ये शुरू हो रही है, और एंड पॉइंट क्या है आपका बी है जहां पर ये खत्म हो रही है। तो रेखाखंड के अंदर कितने अंत्य बिंदु होते हैं, दो। जैसे यहां पर ए और बी है। अब देखो यहां ए से शुरू हो रही है और बी की तरफ जा रही है, तो देखो ये तीर का निशान किसकी तरफ है, आपके बी की तरफ है। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, तो ए बी के ऊपर एक ऐसे बार, ये बार क्या बता रही है कि ए से शुरू हो रही है और बी पे खत्म हो रही है ना। या इसी को मैं लिख सकता हूं बी ए, है ना, क्या लिख सकता हूं, बी ए, और इसके ऊपर ऐसे एक लाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि ये इन दो बिंदुओं के बीच में ही स्थित है, जिसका एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इससे आगे आपका रेखाखंड नहीं है। तो यहां पर लाडलो क्या देखा कि कोई भी दो बिंदु ए और बी को सीधा जोड़ने वाला जो सबसे कम दूरी वाला मार्ग होता है उसे कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड के अंदर दो बिंदु होते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु जहां से इस रेखाखंड की शुरुआत हो रही है, और बी जहां पर ये खत्म हो रही है। और इसको दर्शाएंगे कैसे, तो दो बिंदुओं के नाम लिखने हैं और उसके ऊपर आपको ऐसे एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, यहां से हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये ए बी रेखाखंड है। ये क्या है लाडलो, ए बी रेखाखंड है। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी ए, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका रेखाखंड। फिर बात करें आगे लाडलो, आगे है रेखा यानी कि लाइन। रेखा किसे कहेंगे, लाइन किसे कहेंगे। तो देखो लाडलो, जब एक रेखाखंड को उसके दोनों अंत्य बिंदुओं से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है तो वह एक रेखा बन जाती है। जैसे अभी हमने देखा था कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाला जो सबसे छोटा मार्ग था वो क्या था, वो था आपका रेखाखंड। क्या था, रेखाखंड। अब इसी को यदि मैं दोनों भागों में अनिश्चित रूप से बढ़ा दूं, ए को मैं इधर बढ़ा दूं और बी को इस तरफ बढ़ा दूं, लेकिन इसका हमें मान पता नहीं है कि हमने कितना बढ़ाया है। दोनों भागों में अनिश्चित रूप से जितनी मर्जी हो उतना बढ़ा दे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका रेखाखंड एक रेखा बन जाएगा। देखो यहां पर ये आपका बिंदु ए था और ये आपका बिंदु बी है। हमने दोनों बिंदुओं को दोनों भागों के अंदर हमारी जितनी मर्जी पड़े उतना हमने बढ़ा दिया। तो ये रेखाखंड पहले क्या था, ए बी एक रेखाखंड था। क्या था,
एक रेखाखंड था। अब आपका जो एम है, एम क्या है, एम आपकी एक रेखा है। क्या है, एम आपकी एक रेखा है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी और इसके ऊपर ऐसे तीर दोनों दिशाओं में, कि ए बी को हमने अपनी मर्जी के अनुसार जितना चाहा उतना दोनों दिशाओं के अंदर आगे बढ़ा दिया, तो इसे क्या कहेंगे लाडलो, रेखा कहेंगे। इसके अंदर कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता, कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। हमें नहीं पता ये कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म होगी। इसे कैसे बताएंगे, तो इसे ए बी के ऊपर ऐसे लाइन और दोनों तरफ तीर बताना है ना, कि इसके दोनों भागों में कितनी भी मर्जी या कितनी भी दूरी तक जा सकती है, या इसे किसी अक्षर एल या एम से भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जैसा कि आपको लाडलो चित्र में दिखाया गया है। इसका मतलब है रेखा के अंदर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का हमें कुछ भी पता नहीं होता। ये कहां से शुरू हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है, हमें कोई जानकारी नहीं होती है। यानी जो आपका रेखाखंड था, रेखाखंड में हमें पता है कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है, लेकिन रेखा के केस में हमें नहीं पता कहां से शुरू हो रही है और कहां पे जाके खत्म होगी। आगे बात करें लाडलो, वो है किरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रे। देखो, किरण रेखा का वह हिस्सा है जो एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में अनिश्चित रूप से बढ़ती है। यानी किरण किसका भाग है, रेखा का ही भाग है, जिसका स्टार्टिंग बिंदु तो हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि ये कहां से शुरू हो रही है, वो तो हमें पता है, लेकिन कहां पे जाके खत्म होगी वो हमें लाडलो पता नहीं है। जैसे यहां पर देखो, या हमें पता है कि ये ए से क्या हो रही है, शुरू हो रही है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है। हमें पता चल रहा है कि ये ए से शुरू हो रही है, लेकिन ये कहां पे जाके समाप्त होगी, ये ए पी एक रेखाखंड है, इस पी को हम आगे अनिश्चित दूरी तक बढ़ा रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये पी बिंदु आगे कहां तक बढ़ेगा। तो किरण के अंदर हमें प्रारंभिक बिंदु तो पता होता है, लेकिन एक ही दिशा के अंदर इसको आगे बढ़ाने पर जो अंतिम बिंदु है वो हमें पता नहीं होता है। यदि इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, और उस पर कोई दूसरा बिंदु क्या है, पी है, तो हम कैसे बताएंगे, ए पी और पी की तरफ क्या करेंगे, तीर, क्योंकि देखो ए से शुरू हो रही है और पी की तरफ जा रही है, तो लिखेंगे ए पी, और तीर किसकी तरफ होगा, पी की तरफ, क्योंकि रेखा आगे किसकी तरफ बढ़ रही है, पी की तरफ बढ़ रही है। तो इसको हम किससे बताएंगे, इसको हम ए पी और ऊपर बना देंगे तीर। ठीक, जैसे यहां पर देखो, टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें, तो यहां पर हमें यह पता है कि ये कहां से शुरू हो रही है, ये यहां से, इस बैटरी से प्रकाश की किरण निकल रही है, लेकिन आगे कहां तक जाएगी वो हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे लाडलो हम किरण कहेंगे। तो यहां पर हमने क्या जाना, देखो सबसे पहले हमने देखा रेखाखंड। रेखाखंड के अंदर हमें पता है कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है और आपका अंतिम बिंदु कौन सा है, दोनों चीजें हमें पता होती है। इसलिए कैसे दर्शाएंगे, ए बी और इसके ऊपर ऐसे लाइन या दोनों तरफ डॉट कर सकते हैं कि ए एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। फिर हमने देखा रेखा, इस ए बी को, जो आपकी ए बी रेखाखंड है, इस ए बी रेखाखंड को यदि मैं दोनों भागों में अनिश्चित रूप से बढ़ा दूं तो ये क्या बन जाएगी, रेखाखंड से एक रेखा बन जाएगी। यानी हमें नहीं पता कि इसका ए बिंदु कहां पर समाप्त होगा और बी बिंदु आगे कहां पर जाकर समाप्त होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी, और इसको दोनों भागों में हम अनिश्चित रूप से अपनी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमने क्या देखा लाडलो, किरण। किरण के अंदर हमें पता है कि शुरू कहां से हो रही है, लेकिन खत्म कहां पे होगी वो हमें कोई पता नहीं होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए पी और पी की तरफ तीर का निशान, जिससे हमें यह पता चलेगा कि ये शुरू ए से हो रही है और कहां जा रही है, पी की तरफ जा रही है, लेकिन आगे कहां तक जाएगी इसके बारे में हमें कोई जानकारी लाडलो नहीं है। तो ये हमने जाना रेखाखंड, रेखा और किरण, और तीनों के बीच में फर्क को देखा कि तीनों के बीच क्या अंतर होता है। यहाँ पर देखो, एक लाइट हाउस से निकली प्रकाश की किरणें, यहाँ पर देखो प्रकाश की किरणें निकल रही है, हमें पता है कि ये कहां से निकल रही है, लेकिन कहां पर जाएगी, कितनी दूरी तक जाएगी वो हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी किरण। इसी तरह दूसरे चित्र में टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें, हमें पता है ये टॉर्च से निकल रही है,
लेकिन ये कहां पे जाके समाप्त होगी, आगे कहां तक बढ़ेगी, इसके बारे में लाडलो में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। तो ये भी क्या होगी आपकी, ये भी आपकी किरण होगी। इसी तरह सूर्य की किरणें, हमें पता है कि ये किरणें सूरज से निकल रही है, लेकिन आगे कहां तक बढ़ेगी जाएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी किरण है। ठीक, तो हमने आपके अध्याय जो पेज नंबर 15 से पहले का जो भी बेसिक था, जो आपके पेज नंबर 15 पर दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, उसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब लाडलो बढ़ते हैं पेज नंबर 15 पर दिए गए प्रश्नों की तरफ। हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखो लाडलो, आइए पता लगाए पेज नंबर 15 पर दिए गए प्रश्न। पहला प्रश्न है लाडलो, रिहान ने एक कागज के ऊपर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। और दूसरा है, शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई, उन दोनों बिंदुओं से आपके गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। क्या आप रिहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रिहान ने कागज के ऊपर एक बिंदु लिया है, कोई भी एक बिंदु लिया है, उस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है यह आपको बताना है ना। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा हल, और अभी मैं चित्र के जरिए भी समझा दूंगा। जैसे यहां पर मैंने ये लिया एक बिंदु, अब इस बिंदु से मैं जितनी चाहे उतनी क्या कर सकता हूं, जितनी चाहे उतनी यहां पर मैं रेखाएं खींच सकता हूं। देखो 1 2 3 4 5, ऐसे मेरी मर्जी जितनी पड़े असंख्य रेखाएं मैं यहां पर खींच सकता हूं, है ना लाडलो। तो लिख लेंगे कि एक समतल में, क्या लिखेंगे, एक समतल में स्थित किसी एक बिंदु से, एक समतल में स्थित किसी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं, या कह सकते हैं अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है, आपकी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक समतल में स्थित किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है लाडलो, हम एक बिंदु से जितनी मर्जी पड़े उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर चित्र भी बता दिया कि एक बिंदु से आप जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये पहले का उत्तर हो गया। फिर इसी तरह दूसरे का उत्तर देखो, दूसरा क्या कह रहा है, शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु लिए हैं। देखो एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है ना। अभी दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी अलग अलग रेखा खींची जा सकती है। तो लाडलो, दोनों बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दोनों बिंदुओं से केवल और केवल कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो दोनों बिंदुओं से लाडलो केवल और केवल आपकी एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि आपके दो बिंदुओं से, लिखेंगे समतल में स्थित दो बिंदुओं से, समतल में स्थित, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से केवल और केवल, दो बिंदुओं से केवल और केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से केवल और केवल एक अद्वितीय रेखा क्या की जा सकती है, आपके खींची जा सकती है। ठीक लाडलो, तो यहां पर आपका जो रेहान है, रेहान कितनी रेखा खींच सकता है, रेहान आपके एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकता है। और जो आपकी शीतल है वो दो बिंदुओं से
केवल और केवल एक रेखा खींच सकती है। कितनी रेखा खींच सकती है? केवल एक रेखा खींच सकती है। तो ये हो गया लाडलो आपका प्रश्न संख्या 1। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं लाडलो, प्रश्न संख्या 2। क्या दिया हुआ है कि आकृति में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। सबसे पहले क्या करना है? आपको रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। तो देखो यहां पर लाडलो लिखेंगे सबसे पहले रेखाखंड। अब हमें पता है कि रेखाखंड के अंदर क्या होता है। रेखाखंड के अंदर हमें पता होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कौन सा है। रेखाखंड के अंदर दो अंत बिंदु होते हैं। तो यहां पर देखो पहला रेखाखंड हो गया एल एम। कौन सा हो गया? एल एम हो गया। दूसरा हो गया एम पी। कौन सा हो गया? ये पहला, ये दूसरा। एम पी ये दूसरा। तीसरा देखो पी क्यू। पी क्यू। चौथा देखो क्यू आर। क्यू आर। ये हो गए आपके 4 रेखाखंड, है ना। फिर क्या कह रहा है? 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। ऐसे कौन से बिंदु है जो केवल और केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो देखो यहां पर आपका एल एम, इसमें जो एल बिंदु है वो केवल एल एम रेखाखंड पर स्थित है, और इधर जो आर बिंदु है वो केवल और केवल आर क्यू पर स्थित है ना। तो यहां पर लिख लेंगे, ये पहले का उत्तर था, फिर दूसरे का उत्तर में 3 प्रश्न है कुल मिला के। लिखेंगे यहां पर कि आपका बिंदु एल तथा बिंदु एल तथा बिंदु आर, बिंदु एल तथा बिंदु आर केवल एक रेखाखंड पर क्या है? स्थित है। बिंदु एल और बिंदु आर आपके केवल एक रेखाखंड पर स्थित है ना। बाकी जो बिंदु है वो दो दो लाइन के अंदर आ रहे हैं। देखो जैसे एम है, एम इस वाले के अंदर भी आ रहा है और इस वाले के अंदर भी आ रहा है। पी है वो रेखाखंड 2 और 3 दोनों में आ रहा है। क्यू है वो आपके 3 और 4 दोनों में आ रहा है। लेकिन जो एल बिंदु है, एल बिंदु केवल किसमें आ रहा है? रेखाखंड एल एम के अंदर आ रहा है। और जो आर बिंदु है वो आपके रेखाखंड केवल आर क्यू के अंदर ही या क्यू आर के अंदर ही आ रहा है। तो आपके बिंदु एल और बिंदु आर ये केवल और केवल एक रेखाखंड पर ही स्थित है। फिर अगला क्या है? कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है। तो देखो एम पी और क्यू ये आपके 2 रेखाखंडों पर स्थित है। तो लिखेंगे अगला कि बिंदु एम पी और क्यू, बिंदु एम पी और क्यू, बिंदु एम पी और क्यू 2 रेखाखंडों पर स्थित है। बिंदु एम पी और क्यू 2 रेखाखंडों पर स्थित है। ठीक, देखो जैसे यहां पर आपका एम बिंदु है, ये किसमें आ रहा है? एल एम रेखाखंड में भी आ रहा है और एम पी रेखाखंड में भी आ रहा है। फिर इसी तरह पी है, पी किसमें आ रहा है? एम पी रेखाखंड में भी आ रहा है और पी क्यू रेखाखंड में भी आ रहा है। इसी तरह आपका जो क्यू है वो पी क्यू रेखाखंड में भी आ रहा है और क्यू आर रेखाखंड के अंदर भी आ रहा है। तो बिंदु एम पी और क्यू ये आपके तीनों कितने? 2 रेखाखंडों के अंदर मौजूद है। ये हो गया आपका लाडलो प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आकृति में दी गई किरणों के नाम लिखिए तथा क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, यह आपको बताना है। तो देखो यहां पर किरणों के नाम, यहां पर लिखेंगे किरण। किरण के अंदर क्या होता है? हमें प्रारंभिक बिंदु पता होता है लेकिन अंतिम बिंदु पता नहीं होता। देखो पहली किरण है टी ए, टी से शुरू हो रही है और आपके ए की ओर आगे बढ़ रही है। तो पहली किरण कौन सी है? टी ए। दूसरी किरण कौन सी है? टी एन। दूसरी किरण है टी एन, ये वाली टी एन। तीसरी है टी बी, है ना, और लिखेंगे टी बी। ये हो गए आपके 3 किरणों के नाम। अब बोल रहा है क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो बिल्कुल सही बात है,
प्रत्येक किरण की शुरुआत कहां से हो रही है? टी से हो रही है। यानी टी क्या है आपका? टी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? टी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से किरण की शुरुआत हो रही है। तो लिखेंगे कि हां, प्रत्येक किरण, प्रत्येक किरण, और यहां पर कितनी किरण है? तो आपकी 3 किरण है। तो प्रत्येक किरण हम लिखेंगे टी ए, फिर टी एन और टी बी। ठीक है, हाँ, प्रत्येक किरण टी ए, टी एन और टी बी का जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है? टी है। का प्रारंभिक बिंदु क्या है? प्रारंभिक बिंदु टी है। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़े रसगुल्लो, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? एक कच्ची आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। पहले के अंदर देखो, ओ पी और ओ क्यू दोनों क्या है? रेखा है। और कहां पर मिलती है? दोनों बिंदु ओ के ऊपर मिलती है। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है? हमें यहां पर एक चित्र बनाना है। वो चित्र कैसे बनाएंगे वो देखो। यहां पर ए का चित्र, दो रेखा है ओ पी और ओ क्यू। तो देखो हम दो रेखा खींच लेते हैं। ये हमने दो रेखा खींच दी, इसके नाम दे दो, है ना? ओ पी और ओ क्यू। देखो एक पी है और एक क्या है? आपकी क्यू है। और ये दोनों कहां पे कट रही है? तो ये दोनों आपके बिंदु ओ के ऊपर कट रही है। तो देखो ये हो गए ओ पी और ओ क्यू। ये पहला चित्र हो गया। दूसरा, एक्स वाई एक किरण है और पी क्यू एक रेखा है। ये दोनों बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक्स वाई देखो क्या है? किरण, क्योंकि ये एक ही भाग में बढ़ रही है और पी क्यू दोनों भाग में बढ़ रही है। तो ये क्या है? एक रेखा है। और ये दोनों कहां पर कट रही है? बिंदु एम के ऊपर कट रही है। कहां पर कट रही है लाडलो? बिंदु एम के ऊपर ये कट रही है ना? तो देखो यहां पर हम बनाएंगे बी। सबसे पहले ये मैंने बना लिया एक्स वाई, एक्स वाई बना लिया। और फिर क्या बनाना है? पी क्यू। ये बना दिया मैंने पी क्यू। और ये दोनों कहां पर कट रहे हैं? ये दोनों आपके बिंदु एम के ऊपर कट रहे हैं। ठीक, आगे बात करें तीसरा सी, रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। रेखा एल के ऊपर बिंदु ई और एफ स्थित है लेकिन बिंदु डी है वो स्थित नहीं है। तो देखो यहां पर एक रेखा खींच लेते हैं। ये आपकी एक रेखा खींच ली, है ना? इस पर दो बिंदु है। ये एल रेखा है, इस पर दो बिंदु है, एक ई है और एक एफ है। लेकिन डी इस पर स्थित नहीं है, तो डी यहां पर कहीं पे साइड के अंदर हम बना लेते हैं। फिर है आपका डी। बिंदु पी ए बी, ए बी क्या है आपका? ए बी आपका एक रेखाखंड है या रेखा है। यहां पर केवल ए बी लिखा हुआ है। तो बिंदु पी ए बी पर स्थित है। तो यहां पर हम एक ए बी बना लेते हैं, है ना? ये आपका ए है और ये बी है। और इस पर कौन सा बिंदु स्थित है? इस पर आपका कोई एक बिंदु पी स्थित है। तो ये हो गया लाडलो आपका प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़े रसगुल्लो, प्रश्न संख्या 5 की तरफ। आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताओ। 5 बिंदु क्या बताने हैं? सबसे पहले 5 बिंदु बताने हैं। तो लिखेंगे यहां पर 5 बिंदु। 5 बिंदु कौन से हैं वो आप सब नाम लिख लो। तो 5 बिंदु यहां पर देखो, बी, सी, डी, ई, ओ, ये 5 नाम लिख लिए हमने। क्या है फिर? बी है एक रेखा। एक रेखा का आपको नाम लिखना है। एक रेखा कोई भी लिख लो, जैसे मैंने लिखा बी डी। क्या लिख लिया? बी डी। सी है चार किरणें, चार किरणें। तो चार किरणों के नाम लिख लो, जैसे ओ बी, ओ बी। फिर जैसे लिखा ओ सी, फिर लिखा जैसे ओ ई,
फिर लिखा OD, और फिर आप लिख लो, 4 लिखने थे, 4 ही हमने लिख दिए। देखो पहला लिख लिया हमने OB, है ना, O से शुरू हो रही है और B की तरफ जा रही है। फिर लिखा OC, O से शुरू हो रही है, C की तरफ जा रही है। फिर लिखा OE, O से शुरू हो रही है और E की तरफ जा रही है। फिर लिखा OD, O से शुरू हो रही है और D की तरफ जा रही है। फिर आगे है 5 रेखाखंड। कितने? 5 रेखाखंड। तो 5 रेखाखंड देखो, कोई भी नाम लिख लो, जैसे मैंने लिखा DE, D और E। फिर लिखा मैंने D और O, D और O। फिर मैंने लिखा E और O। फिर मैंने लिखा O और C। फिर मैंने लिखा O और B। ये हो गए आपके 5 रेखाखंड। ठीक, ये था लाडलो प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आकृति में OA एक किरण है। यह O से शुरू हो रही है और बिंदु A से गुजरती है, और यह बिंदु B से भी गुजरती है। क्या हम इसे OB भी नाम दे सकते हैं? क्यों? है ना, देखो, क्या मैं इसको O भी नाम दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं, क्योंकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है O। तो मैं चाहे तो OA लिखूं या OB लिखूं, दोनों चीजें मैं लिख सकता हूं। यहां पर देखो लिखेंगे पहले का उत्तर, लिखेंगे हा। क्या लिखेंगे? हा। हम OA, यानी O से शुरू हो रही है और A की तरफ जा रही है, OA को क्या लिख सकते हैं? OB भी लिख सकते हैं। OA को मैं क्या लिख सकता हूं? OB, क्योंकि देखो दोनों का स्टार्टिंग बिंदु क्या है, दोनों का जो स्टार्ट पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तो समान है। तो मैं चाहूं तो OB लिखूं या OA लिखूं, क्योंकि हमेशा पहला बिंदु को हमें पता होना चाहिए किरण के केस में, बी बिंदु तो कहीं पर भी जा सकता है। तो मैं OA को OB भी नाम दे सकता हूं, हम OA को OB भी नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु और दिशा समान है। लिखेंगे क्योंकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु जहां से शुरुआत हो रही है वो बिंदु O समान है, तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु एवं दिशा क्या है? वो समान है। ठीक, चलिए, तो देखो जैसे यहां पर मैंने लिखा OA, यानी O से शुरू हो रही है और A से होकर जा रही है, और इसी को मैं लिख सकता हूं OB, कि O से शुरू हो रही है और B से होकर जा रही है। दूसरा B क्या है? देखो, क्या हम OA को AO लिख सकते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो देखो मैं OA को AO नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग बिंदु कौन सा है? O है। तो जो आपकी किरण है वो O से A की तरफ जा रही है, न कि A से O की तरफ। तो लिखेंगे कि नहीं, हम किरण OA को किरण AO नहीं लिख सकते, किरण OA को AO नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपके किरण OA का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? O है, क्योंकि किरण OA का प्रारंभिक बिंदु क्या है? O है। तथा यदि मैं लिख दूं AO, तो इस केस में AO के अंदर जो प्रारंभिक बिंदु होगा, AO के अंदर प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु आपका A है। इस वजह से OA को मैं AO नहीं लिख सकता हूं। ठीक लाडलो, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपके कक्षा 6 गणित विषय के चैप्टर नंबर 2 रेखाएं और कोण के पहले हमने परिचय को प्राप्त किया, और फिर हमने पेज नंबर 15 पर जो कुल मिला के आपके 6 प्रश्न दिए गए थे, उन सभी 6 प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों का हल आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।